एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो दो एपीज हैं, पहला तो थर्ड टर्म, थर्ड T3 is equal to third term is 16 and seventh term exceed term seventh equal to term fifth plus 12 exceed the fifth term by 12 ये कह रहा है। तो चलिए देखें क्या है, सॉल्व किया जाए। टी थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो a प्लस 2d इक्वल टू 16 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और यहां से टी सेवंथ को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। यहां से a कैंसिल हो गया, 6d ऐसे ठीक है, 4d इधर आया, माइनस का 4d इक्वल टू 12। और यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, या 6 नहीं, 6 से 4d को माइनस किया तो कितना आया 2d इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 12 बाई 2 इक्वल टू काट दिया 6 आया। तो d इक्वल टू कितना आया 6 आया। तो d इक्वल टू 6 आ चुका है। और फर्स्ट में इसको रखिए, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से a निकल आएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू डी, a की वैल्यू 6 इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू 16, 6 टू या 12, इधर आकर के हो जाएगा माइनस, a इक्वल टू कितना 16 से 12 को माइनस किया आ गया 4। तो a आ गया 4, a कितना आया 4 आया। अच्छा, अब इसमें और क्या कहा था, डिटरमाइन द एपीज, इसके एपीज क्या होंगे। तो a फर्स्ट हो गया a, सेकंड a प्लस डी, थर्ड a प्लस 2d। तो a यानी फर्स्ट टर्म हो गया 4, दूसरा a यानी 4 प्लस d की वैल्यू है 6, ये प्लस इसी तरह a यानी 4 प्लस 2 इंटू 6। तो ये हो गया 4 और 6 प्लस 4 10, और ये हो गया 6 टू 12 16। तो ये इसके जो है टर्म्स हुए 4 10 16। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 है। वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए 17 सॉल्व करने के पहले देखिए ये क्या होता है, a प्लस डी, ठीक, इसके बाद a प्लस 2d, इसी तरीके से। अच्छा, लास्ट का जो टर्म होता है ना, वो क्या होता है l होता है, और उसके जस्ट पहले क्या होगा, उसके जस्ट पहले होगा l माइनस डी, इसके जस्ट पहले होगा l माइनस 2d, ठीक, l माइनस 2d, इसी तरीके से l माइनस 3d, और इस तरीके से होगा। अच्छा, जो l है, इसको l को हम राइट कर सकते हैं, l इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, l माइनस l, ऐसे ही ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको तो सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया, तो 0d मतलब समाप्त। तो l माइनस l इक्वल टू l। इसी तरह l इक्वल टू, अगर l है l माइनस डी है, सेकंड क्या है l माइनस डी अगर है तो क्या राइट करेंगे, इसको हम राइट कर सकते हैं l माइनस 2 माइनस 1d। तो 2 से 1 माइनस या 1d, तो l माइनस डी आ जाएगा। ये सेम इसी तरह l माइनस 2d है तो क्या होगा, l माइनस अगर 2d लिखा हुआ है
तो यल माइनस ऐसे ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट्स में 3 माइनस 1d, 3 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए होता हुआ अगर मान लीजिए n के लिए आया तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से एल टर्म के लिए n टर्म अगर है यल से लास्ट से nth टर्म के लिए अगर है तो क्या बनेगा l माइनस, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फार्मूले से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे के सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें अब ये जो क्वेश्चंस हमारा जो एपीज में दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चंस को रीड करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 8, 13, 3, 8, 13 और इस तरीके से 253 है ना। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इसका लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है 20 टर्म। तो चलिए, तो यहां से ये फार्मूला लगाएंगे यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा यल इक्वल टू 253 है, 253 माइनस n, तो माइनस n क्या है 20 है, 20 माइनस 1 इंटू डी, तो सॉल्व कर लीजिए। 253 माइनस 20 में से 1 को माइनस किया 19 डी, 19 इंटू, अच्छा डी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, इंटू 5, तो इंटू 5 हो जाएगा, 19 5 जा 90, 253 माइनस 95, तो ये आ जाएगा 158। तो लास्ट का जो 20 टर्म लास्ट से अगर हम लेंगे वो आ जाएगा 158। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 18th है, the sum of the 4th and the 18th term of the AP is 24 and the sum of the 6th and the 10th term is 44. sum of the 4th term, तो term 4 plus term 4 प्लस कौन सा टर्म है, उसके बाद 8th टर्म, 8 इक्वल टू कितना, इक्वल टू दिया हुआ है AP 24 और नेक्स्ट दिया हुआ है या 6th टर्म एंड 10th टर्म, तो T6 प्लस T6 प्लस T10th इक्वल टू ये दिया हुआ है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री, तो 44 दिया हुआ है। यहां से अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो a t प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस 4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d प्लस 3, टर्म 8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 24। यहाँ से a और a कितना हो गया 2a, 3 और 7 प्लस 10d इक्वल टू 24। तो 2a और 10d में 2 कॉमन हो गया, a प्लस 2 5 या 10, 5d इक्वल टू 24, 2 आकर डिवाइड हो गया तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 हो जाएगा, डिवाइड से 2 से 24 कट जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन से तैयार करेंगे, इससे T6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस T10th को लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू क्या 44। यहाँ से a प्लस 5d, यहाँ से a और a 2a प्लस 5 प्लस 9, 9 5 14, 14d इक्वल टू 44। तो यहाँ से फिर हम ले लेते हैं 2 कॉमन ले लिया, a बचा a, 2 7 जा 14, 7 और d,
तो ठीक है, a इक्वल टू क्या 44 और यहाँ से a प्लस 7d इक्वल टू ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, कट जाएगा 22। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट है a प्लस 5d इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 7d इक्वल टू 22। सॉल्व करते हैं तो साइन चेंज करिए, ये हो गया, कट गया, 7 में से 5 निकला माइनस का 2d इक्वल टू 22 में से 12 निकला माइनस का 10। तो d इक्वल टू कितना माइनस 10 बाई माइनस का 2 प्लस हो गया, दोनों कट गया 5। d इक्वल टू डी की वैल्यू आ गई 5, d इक्वल टू 5 d इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। और फ्रॉम फर्स्ट, इसे फर्स्ट में रखिए, फ्रॉम फर्स्ट में रख करके a की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट क्या है a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो यहाँ से d की वैल्यू रखिए a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12, 5 5 या 25, उधर जाकर माइनस हो जाएगा 25। a की वैल्यू क्या 25 में से 12 निकला, आ गया माइनस का 13, a की वैल्यू आई माइनस 13। अब a आ गया, d आ गया। अब यहाँ से हमको कितने टर्म बनाने हैं, तो 3 टर्म्स। तो 3 टर्म जो होगा यह आपका हो गया a प्लस d और a प्लस 2d। तो यहाँ से a क्या हो गया -13, पहला हो गया -13, दूसरा हो जाएगा a यानी कि -13 प्लस d की वैल्यू है 5, ये दूसरा -13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 5। सॉल्व कर लीजिए, -13 हो गया फर्स्ट और यहाँ माइनस हो जाएगा तो -8 हो गया ये, और 5 2 जा 10, 13 से 10 को माइनस किया -3। तो ये हमारे जो है ए पीस में ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि शुभा राव स्टार्टेड ए वर्क इन 1995 एंड एनुअल सैलरी 5000 रिसीव एंड इंक्रीमेंट अप टू 100 ईच ईयर, इन विच ईयर डेड हिज इनकम इज 7000। तो यानी कि 1995 में जब बिजनेस उन्होंने शुरू किया तो पहले उनको 5000 रुपीज की सैलरी मिलती थी, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये इंक्रीजमेंट होते हुए कह रहे हैं कि 5200, फिर 5400, इस तरीके से उन्होंने कहा कितने वर्ष में उनकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी, ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है 5000, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 5200 माइनस 5000, यानी 200 जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वही इसका d हो जाएगा, d इक्वल टू 200 हो गया। यहां से अब हम निकालेंगे tn इक्वल टू क्या दिया है, tn या an कहिए, an इक्वल टू 7000 दिया है। अब यहाँ से an फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या है 7000 रुपीज है, 7000 इक्वल टू a क्या है 5000, n ऐसे ठीक है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 200, 5000 इधर आ जाएगा, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, माइनस कर दिया 7000 5000, 2000 बचा 2000 और ये 200 इधर आ करके इसमें हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू n माइनस 1, 2 0 इससे कट गया, 2 1 जा 2 10 जा 20। तो 10 इक्वल टू क्या आया n माइनस 1 आया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो गया 11। तो 11 आया n, इसका मतलब 11 ईयर्स, 11 ईयर्स में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो 11 ईयर्स में इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 20,
ये जो क्वेश्चन 20 है सेम जो क्वेश्चन नंबर 19 किया गया है उसी तरीके से है। क्या कह रहा है, रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक हाफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 if in the nth week he weekly saving become 20.75 फाइंड n। तो इसकी जो सैलरी है ये 5 रुपीज से स्टार्ट होती है, पहले 5 रुपीज, उसके बाद 5 रुपीज के बाद इसने कहा है कि फर्स्ट वीक में 5 रुपीज, नेक्स्ट वीक में उसका 1.75 रुपीज बढ़ जाता है, तो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा 6.75 रुपीज। और इसी तरीके से उसकी जो सैलरी है बढ़ती हुई चली गई है, कितनी हो गई है 20.75 रुपीज, 20.75 रुपीज हो चुकी है। तो यहाँ से हम, ये आपका an है, an इक्वल टू कितना 20.75 रुपीज, a इक्वल टू 5 रुपीज एंड d इक्वल टू 1.75 रुपीज। तो यहाँ से हम an फार्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1, एक मिनट, n माइनस 1 d। तो an क्या है, an है 20.75 इक्वल टू a क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1.75 रुपीज। ठीक है, 20.75, 5 इधर आ जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, ऐसे ठीक है, इंटू 1.75। ये अब यहाँ से जो है 5 माइनस कर लीजिए, 15.75 इक्वल टू यहाँ से n माइनस 1, ऐसे ठीक है, इंटू 1.75। अब 1.75 जो मल्टीप्लाई इसको लाइए डिवाइड हो जाएगा, 15.75 अपान 1.75, 2 प्लेस पे डेसिमल यहाँ भी 2 यहाँ भी कट जाएगा, तो काट दीजिए, इक्वल टू n माइनस 1। तो 5 3 जा 15 और बचा 2, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25 कट गया, 5 से बन जा 35 और 5 से जा 30 बचा 1, 5 3 जा 15, तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 16, तो ये 9 इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। तो 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ये माइनस में इधर आकर के प्लस 1 हो जाएगा, ये तो हो गया 10 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू कितना हो गया 10। तो ये आपको करना था, वेरी सिंपल एक्सरसाइज।